નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આપણે જે આપણું 5મું કાવ્ય દોહા એનો અભ્યાસ કરેલો અને આજે આપણે જે છઠ્ઠું આપેલું છે તૂફાનો કી ઓર એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. તૂફાનો કી ઓર એટલે તરફ, તૂફાન એટલે તોફાન. તૂફાન કી ઓર એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે કવિતા અને એના કવિ છે શિવમંગલસિંહ સુમન. સૌપ્રથમ આ कवितानी अंदर हमारे जीवन में संघर्षमय जो बातें हैं उसका वर्णन किया गया है. हमारा जीवन संघर्षमय है. इस जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहती है, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए. हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आए, मुश्किलें आए, उससे हमें घबराना नहीं है, लेकिन पूरे आत्मविश्वास से और साहस से उसका सामना करना चाहिए. इस संसार सागर में हमें अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है. जो संसार है वो एक सागर जैसा बड़ा है और उस संसार में रहने के लिए हमें अपनी जो जीवन की नाव है उसे पार लगाने के लिए, अपने जीवन को उसमें जीने के लिए हमें एक यही उपाय है कि हमें जो मुश्किलें आए उसे घबराना नहीं है. प्रस्तुत कविता में कवि ने यही सीख दी है. सर्वप्रथम हम शिवमंगल सिंह सुमन जो है उसके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे. 5 अगस्त 1995 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में ये शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म उन्नाव गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD की. अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की. 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं. 1944 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित है. उस सुमन जी को 3 उपाधि यानी कि 3 पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है. हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंदवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास. प्रस्तुत उसके विख्यात उसके पाठ्य साहित्य प्रकार है. प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है. जो तूफानों की ओर कविता है उसमें कवि हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमारे जीवन में जो मुश्किलें आए उसके साथ हमें संघर्ष करना है और संघर्ष करते करते हुए अपने लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना है. जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है. जो सोना है उसे निखारने के लिए, उसमें चमक लाने के लिए उसे आग में डाला जाता है. इसी प्रकार जो बाधाएं हैं वह हमारे जीवन में आग का काम करती है. इस बाधा से हम बाहर निकलते हैं, मुश्किलों से हम बाहर निकलते हैं तो हमारा जीवन जो है वह निखार आता है. इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष रत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं. कवि ने इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस आदि मूल्यों का वर्णन किया है. तो अब हम विस्तार से कविता का अध्ययन करेंगे. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक जिस पतवार. नाविक यानी कि जो नाव चलाने वाला मल्लाह है, माझी है, उसे हम नाविक कहते हैं. नीज એટલે अपनी, पतवार यानी कि नाव चलाने वाली लकड़ी, चप्पू. जो नाव चलाते हैं वह नाव चलाने वाली लकड़ी जो है उससे चप्पू जो है उसे हम पतवार कहते हैं. अथवा सुकानने, गुजराती में શું કહેવાય? સુકાનને. कवि यहाँ कहते हैं कि हे नाविक तुम तूफानों की ओर यानी कि तूफानों की तरफ
तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार जो है वह तूफानों की दिशा में मोड़ दो, घुमा दो, यानी कि मोड़ दो। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने विष उगला है। सिंधु यानी कि समुद्र, विष यानी कि जहर, उगला है यानी कि उगलता है। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, लहरों का यौवन मचला है, कठिन परिस्थितियाँ पैदा की है, लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। ज्वार यानी कि समुद्र में पानी का बढ़ना, दूसरा अर्थ है तूफान। आज हृदय में और सिंधु में, सिंधु यानी कि सागर में, साथ उठा है ज्वार यानी कि तूफान उठा है। आज मनुष्य के हृदय में और दूसरी तरफ सिंधु, दोनों में साथ में तूफान उठा है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि ने हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। हे नाविक, तू तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार जो है वह तूफानों की दिशा में मोड़ दे। यहाँ पे कवि कहते हैं कि आज हृदय में और सिंधु में जो है यानी कि समुद्र में जो है वह ज्वार उठा है, तो दूसरी तरफ कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है, भावनाओं का तूफान उठा है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो। जैसे लहरों यानी कि जो लहरें का स्वर ऊंचा हो रहा है, कुछ बोला यानी कि लहरों का जो स्वर है वह आज ऊंचा हो रहा है। इस अधंड में साहस तोलो। इस अधंड यानी कि आंधी में साहस तोलो। ओझे वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों में अपना साहस तोलो। आज हमकर देखो कि तुम्हें कितनी हिम्मत है। इस अघन में साहस तोलो यानी कि वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। भाग्यशाली जो व्यक्ति होते हैं वही जीवन में तूफानों का सामना कर सकते हैं, और जो व्यक्ति डरपोक है वह तूफानों यानी कि जीवन में जो मुश्किलें आती है उससे वह डर कर बैठ जाते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार को। हे नाविक, तुम तूफानों की ओर अपनी जो पतवार है उसे मोड़ दो। यह असीम निज सीमा जाने। कवि क्या कहते हैं कि यह असीम निज सीमा जाने। यह समुद्र और वह तूफान की आज असीम दिखाई देती है। असीम यानी कि सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो इसे असीम कहते हैं। आज समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देती है, जाने कि इसका कोई सीमा दिखाई नहीं देती। सागर भी तो यह पहचाने, इसका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। यह समुद्र और तूफान आज असीम दिखाई दे रहा है। समुद्र में जो तूफान है उसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती, इसका सामना शायद ही कोई कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य जो है, मिट्टी के पुतले मनुष्य जो है वह एक प्रकार के मिट्टी का पुतला है।
उसमें सब कुछ करने का साहस है। कभी न मानी हार, वह कभी हार नहीं मानता। मिट्टी से जो बना ये मनुष्य जो है वह कभी हार नहीं मानता। जीवन में जो भी कठिनाई आए, संघर्ष आए, उसका मनुष्य सामना करता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार को। तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी। हे नाविक, तुम अपनी जो पतवार है उसे समुद्र के तूफान की ओर मोड़ दो। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। इसका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। माझी यानी कि नाविक, ये उसका समानार्थी शब्द है। क्षमता यानी कि शक्ति। सागर की अपनी क्षमता है, समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है। उसकी शक्ति है क्या? तो कि लहरें। लहरें जो है वो समुद्र की शक्ति है। समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। पर माझी जो है, नाविक जो है, उसके पास हिम्मत और आत्मविश्वास की शक्ति है। जब तक सांसों में स्पंदन है, स्पंदन यानी कि चेतना है, धड़कन है। नाविक के सांसों में जब तक चेतना है, धड़कन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा, आगे बढ़ाता ही जाएगा। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। मनुष्य ने अपने आत्मविश्वास के बल पर ही उसने सातों सागर पार किए। हे नाविक, तू अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार को। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तू अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि समुद्र जो है, सागर जो है, उसके पास उसकी अपनी लहरें की शक्ति है तो माझी के पास भी हिम्मत और आत्मविश्वास की शक्ति है। वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले है। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में शिवमंगल सिंह सुमन ने हमें जीवन में जो भी तूफान आए उसका संघर्ष करने की सीख दी है। कभी भी हमें जीवन में हार नहीं माननी है और जो बाधाएं आती है उसे हमें पार करके अपने जीवन को निखारना है। अस्तु।